सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। महापुरुषों, आज जीवन में कद्र की सम्मान की बात होती है, और जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ कोई किसी को नहीं पूछता, और वहाँ नफरत, वैर, ईर्ष्या और तकरार हो जाता है। तो कहने का मतलब ही कि कद्र करनी है, तो हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे और अब बढ़ाएंगे ज्ञान को, ताकि हम वो सम्मान करके सदगुरु की रहमत प्राप्त कर सके। तो दास निवेदन कर रहा है कि नहीं किया अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा है, आए दी ते कदर न जानन, जीवे बारन मीणिया ते, कहे अवतार अड़े न मूरख, आज भी ओहे ना अड़िया ते। महापुरुषों, युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते थे कि दुनिया का इंसान आए हुए पैगंबर अवतार की तो कद्र नहीं करता। इसके विपरीत जब वे दुनिया से चले जाते हैं तो उनके लिए दीप जलाता है। यह मानव की सहज प्रवृत्ति है कि वह वर्तमान की कद्र करने की बजाय या तो अतीत का गुणगान करता रहता है या भविष्य की आशाओं के सहारे जीवन के ख्वाब बुनता रहता है। यह तथ्य इस बात से भी उजागर होता है कि भगवान राम व श्री कृष्ण आदि दिव्य विभूतियों का अनुयायी होने का दावा करने वाले हम लोग प्रायः उनकी शिक्षाओं को मूल भूल जाते हैं। सासंगत एक और श्री राम जी थे जिन्होंने अस्पृश्य मानी जाने वाली जाति में उत्पन्न सबरी का सिर्फ आतिथ्य ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि उनके द्वारा श्रद्धापूर्वक समर्पित किए हुए परंतु झूठे बेरों को भी प्रेम पूर्वक खाया। दूसरी ओर हम जाति के नाम पर होने वाले अत्याचारी की चर्चा चहु और सुनते पढ़ते देखते रहते हैं। सासंगत भगवान श्री कृष्ण ने अपने युग के साधन संपन्न राजा दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार करने की बजाय भक्त विदुर के घर का सीधा साधा साग खाना स्वीकार किया। जबकि आज का इंसान धर्म प्रचार में भी मटर पनीर व उच्च श्रेणी के साधनों की लालसा रखता है। सासंगत श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्र को भुलाया नहीं, बल्कि उनका ऐसा स्वागत सत्कार किया कि नैनों के नीर से उनके चरण पखारे, चरणामत बनाया। जबकि संसार की हालत के बारे में शायर ने लिखा है, बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब जर पास होता है, बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब जर पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। कहते हैं कि धन यदि पास न हो तो खास रिश्ता भी टूट जाता है। श्री कृष्ण ने तो अपने मित्र के लोक परलोक ही संवार दिए, जबकि आज यदि कोई धनहीन मित्र सामने आ जाए तो आदमी उसकी प्राय बचने की कोशिश करता है कि कहीं यह कुछ सहायता या कर्जा न मांग ले। सासंगत कद्र करने की बात को व्यापक अर्थ देते हुए विगत 6 मार्च को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि दास पिछले 30 वर्षों से इस बात को दोहराता आ रहा है कि आज गुरु पीर पैगंबरों को
तो माना जा रहा है, परंतु उनकी शिक्षाओं का नहीं माना जा रहा। के उनको के साथ ही की को भी मानने की जरूरत है। को के साथ की को भी मानने की जरूरत है। सासंगत किसी भी गुरु, पीर, पैगंबर की कद्र करने के लिए इस स्मारक बनाने या उनका पूजन अर्चन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुरु, पीर, पैगंबरों की शिक्षाओं को अपने व्यवहार में लाना ही उनकी सही मायनों में कद्र करना है। सासंगत सतगुरु बाबा जी की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका है। हम इसके दावे भी खूब बढ़ चढ़कर करते हैं, परंतु व्यवहार के धरातल पर हम इस दात की कद्र कर पाए हैं या नहीं, यह सोचने का विषय है। आज से 30 वर्ष पहले युग प्रवर्तक बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज ने मानवता के लिए अपना महान बलिदान दिया था। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उनके बलिदान की कद्र करते हुए मिशन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये कहने की ज़रूरत नहीं। बाबा जी जहाँ भी जाते हैं, लाखों की संख्या में उमड़ा जनसमूह है, उनकी केंद्र को कद्र को प्रमाणित करता है। लेकिन हम स्वयं अभी तक सतगुरु की शायद वह कद्र नहीं कर सके हैं जो कि करनी चाहिए। गुरु की शिक्षा को जितना जितना हम अपने व्यवहार में ढालते जाएंगे, गुरु की कद्र होती जाएगी। अपनी आँखों पर लगे अहंकार, लालसा, खुदगर्जी के चश्मे को उतारकर ज्ञान की दृष्टि से सबको देखना होगा। तभी हम कद्र करने वालों की श्रेणी में आ पाएंगे और उपयुक्त शब्द में दी गई नीचे की पंक्ति में अड़ियल मूर्ख की उपाधि से स्वयं को बचा सकेंगे। तो महापुरुषों, ये थी कद्र करने की कुछ रोचक बातें, सम्मानित बातें, जिससे हम कद्र करके अपना गौरव तो बढ़ा ही सकते हैं, बल्कि जीवन भी संवार सकते हैं और सामने वाले को भी प्रसन्न भी कर सकते हैं। क्योंकि हम जब उसकी कद्र करेंगे, भावनाओं को समझेंगे, अपने जीवन में ढालेंगे, तो गुरु हो या कोई भी रिश्तेदार, बंधु, माता पिता तो खुश होते हैं कि हमारी कितनी कद्र करता है, हमारी हर बातों को मानता है, हमारा वो ध्यान रखता है। तो महापुरुषों, हमें बस सबकी कदर करनी आ जाए, ऐसा ही हमारा नज़रिया हो जाए कि हम भावनाओं में रहकर ही सबकी भावनाओं समझते हुए अपना जीवन गुजार दें। तो दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निकारिका चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी।